गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे साउथ की हिंदी मूवी विद शिवानी स्टाइल में डबल डेकर की, जो आपको पसंद जरूर आएगी। इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो गाड़ी से एंजॉय करती जा रही थी। तब उसका एक काफी खतरनाक एक्सीडेंट होता रहता है जिसमें पूरी फैमिली खत्म हो जाती है। एक छोटा लड़का बचता है जिसका नाम होता है अरविंद। इस एक्सीडेंट के बाद अरविंद का फेस थोड़ा खराब हो गया था, जिस कारण स्कूल के बच्चे अरविंद से दूर रहने लगते हैं। कुछ लोग तो अरविंद का मजाक भी बनाते हैं, पर अरविंद उन सबको इग्नोर करके आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं अरविंद को फील होता है कि अब ऐसे भी करके 20 साल बीत गए, जहां अरविंद काफी बड़ा हो गया था। अगले सीन में हमें हॉस्पिटल में एक बच्चे को दिखाते हैं जिसका नाम होता है कार्तिक। वह अपने साथियों को उसकी बनाई और सुनाई गई स्टोरी को सुनाता है। इस दुनिया में लेफ्ट और राइट नाम के दो एंजल होते हैं और एक गॉड आर्मी नाम की जगह होती है, जहां भगवान के अंदर बहुत सारे हमारे जैसे ही लोग काम करते हैं, जो कि हमारे अच्छे और बुरे हर चीज का हिसाब रखते हैं। ठीक है, मतलब जो हिसाब रखते हैं, उन सब लोगों को कंट्रोल करने वाले का नाम मास्टर होता है, जो कि उन सबको काम सिखाता है। गॉड आदमी के पास एक सेंटर नाम का एंजल भी है जो कि पावरफुल है, और उसके पास एक मैजिक बबल नाम की चीज है जिससे वह पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, क्योंकि मिस्टर सेंटर के मैजिक बबल बनाते ही उस पर तितली आकर बैठती है, जिससे अब बबल पर बॉम्ब ब्लास्ट की तरह फटता है। यह सब सुनकर बच्चे हंसने लगते हैं, क्योंकि कार्तिक की ये सबको काफी फनी लग रही थी जो स्टोरी होते हैं। फिर हम जेल के अंदर मर्डर मनी और रॉकेट रेडी नाम के दो गुंडे को देखते हैं, जो कि चोरी के कारण जेल में बंद थे। मनी जेल में अपने बॉस रेडी को अरविंद के बारे में बताता है, जिसकी जानकारी रेडी ने निकालने को कहा था। मनी बोलता है कि अरविंद के पास करोड़ों रुपए की पूर्वजों की प्रॉपर्टी है और वह उस प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस है, क्योंकि उसका सारा परिवार तो एक एक्सीडेंट के कारण मारा गया था। फिर मनी कहता है कि अरविंद की जिंदगी में सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तो वह बच्चा कार्तिक जिसको कैंसर हो, और दूसरी लड़की पारू जिससे वह प्यार करता है। वह दोनों अरविंद को एक एनजीओ की वजह से मिले थे, जहां पर वह कैंसर से पीड़ित बच्चों का इलाज होता है। वहां अरविंद ने डिसाइड किया है कि अपनी सारी प्रॉपर्टी 1-2 दिन में एनजीओ के नाम करके देगा। रेडी ये सब सुनने के बाद एक प्लान बनाता है। वह अरविंद के प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले उसको किडनैप कर लेगी और जबरदस्ती धमका कर उसकी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा कर करोड़पति बन जाएगी। फिर अगले दिन सीन में देखते हैं कि रेडी और मनी ने अपनी चुराई हुई ज्वेलरी पुलिस वालों को वापस कर दी है, ताकि वह जेल में आजाद हो सके। अब क्या होता है कि जो अपना मनी होता है वो करता है कि अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मुझे 8 बजे तक अपना प्रपोज करना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, और वो फांसी लगा लेता है। अब उसकी जो आत्मा निकल कर बाहर आती है, और एक लेफ्ट और राइट नाम के जो बंदे होते हैं, जब वह सुसाइड कर लेते हैं तो वह देखता है कि उसके पास लेफ्ट और राइट नाम के बंदे होते हैं। नाम के दो एंजल दिखते हैं जो अरविंद की आत्मा को लेने आए थे। मतलब कि जो उस बच्चे कार्तिक ने उसकी स्टोरी सुनाई थी वह सच थी, जिसको सुनकर सारे बच्चे हंस रहे थे। एक लेफ्ट और राइट 80 साल बाद होगी, उन्होंने बताई थी कि इसकी मृत्यु 80 साल के बाद होगी, जिसके डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने अरविंद की आत्मा गलती से निकाल ली, और जब यह बात उसके मास्टर को पता चलेगी तो वह उन्हें छोड़ेगा नहीं। अब हम देखते हैं कि मनी और उसका साथ ही चुपके अरविंद के घर आए हैं और अरविंद की बॉडी को उठाकर अपने साथ ले गए, क्योंकि उसको लगता है कि अरविंद सो रहा है। अब अरविंद की आत्मा उस एंजल के साथ उनकी बॉडी के पास जाते हैं, ताकि वह अरविंद की आत्मा को उसकी बॉडी में वापस डाल सके। देखते हैं कि अरविंद की बॉडी ही नहीं है होती, क्योंकि पारू अरविंद के घर आकर पंखे से लटके फंदे को देखकर कहती है कि वह अरविंद से प्यार करती थी, पर जब उसको प्रपोज किया था तो उसे समझ ही नहीं आया कि उसे क्या करना चाहिए, इसलिए उसने जल्दबाजी में मना कर दिया। अब अरविंद ये सब सुनकर काफी खुश होता है कि पारू भी उससे प्यार करती है, जिसके बाद अरविंद को लेफ्ट और राइट उसके मास्टर के पास ले जाते हैं ताकि वह अपनी गलती को सही कर सके। फिर अगले सीन में मर्थी और वेनिला नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि साथ मिलकर काफी सारी जगह चोरी करते हैं, और फिर दोनों चोरी की गाड़ी में जा रहे हैं। तब वेनिला मूर्ति से बात करते हुए रेयर का नाम ले लेती है, जिससे मूर्ति का मूड खराब हो जाता है, क्योंकि वह दोनों रेयर से बचकर ही भाग रहे होते हैं। मूर्ति और वेनिला को रेयर के बारे में बताता है कि रेयर काफी खतरनाक आदमी है, जो कि इस पूरे एरिया का गैंगस्टर है, और कोई भी आदमी उसको
चीट करता है तो उसे बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारता है। अब हम देखते हैं कि मनी अरविंद की बॉडी को उसके बॉस रेडी के पास लाया है और जब रेडी चेक करता है तो अरविंद मरा हुआ था, जिससे वह मनी पर गुस्सा करता है क्योंकि पुलिस अब उन पर शक करेगी, उन्होंने ही अरविंद को मारा है, जबकि उसका प्लान अरविंद को सिर्फ किडनैप करने का था। अगले सीन में हम रेडी इंस्पेक्टर शान को देखते हैं जो कि अरविंद के मिसिंग होने पर उसके घर जाती है। तब पारू इंस्पेक्टर की अरविंद की वीडियो दिखाकर सारी बात बताती है, जिससे उसने पारू को सुसाइड करने की धमकी दी थी। फिर इंस्पेक्टर अरविंद को फोन पर कॉल करता है तो वह मनी उठाता है, और क्योंकि मनी ने अरविंद का फोन चुरा लिया था और अब मनी थोड़ा नासमझ टाइप का आदमी था, तो इंस्पेक्टर के पूछने पर बता देता है कि अरविंद को किडनैप किया है और आगे का प्लान उसको बॉस रेडी बताएगा। जिसके बाद मन इंस्पेक्टर की बात रेडी से करवाता है। तब रेडी पुलिस का नाम सुनकर ही फोन काट देता है क्योंकि उसे पकड़ सकती है। अब हम देखते हैं कि मूर्ति और बेनीला बैठकर दारू पी रहे हैं। तब थोड़ी देर बाद मूर्ति नशे में बनीला के कहता है कि उसको रेयर गैंगस्टर से बचकर भागना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तब बनीला मूर्ति को कहती है कि वह रेयर को सबके सामने एक्सपोज कर देगी, जिसके बाद वह सोशल मीडिया पर लाइव आकर कहती है कि उसको रेयर के सारे काले धंधों के बारे में पता है। उन्हें भी यह भी पता है कि रेयर ने आज तक के कितने मर्डर किए हैं, जिसके सारे एविडेंस होते हैं उसके पास है। अब ये लाइव वीडियो वायरल हो जाती है, जिसको सारी पब्लिक देख लेती है और मूर्ति और बेनीला जैसे ही गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं तब उनको एक ट्रक वाला आकर बड़ी बुरी तरह से ठोक देता है। इधर लेफ्ट और राइट एंजल मास्टर के कहने पर अरविंद की आत्मा को एक राजा नाम के आदमी की बॉडी में डाल देते हैं जो कि मर चुका है, और उसकी मदद से अरविंद अपनी बॉडी को ढूंढकर उसके वापस आ सकता है। फिर अरविंद राजा की बॉडी के अंदर जाते ही सबके पहले पारू को फोन करके उससे मिलने को कहता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि पारू उससे प्यार करती है। इधर रेडी अब एक डॉक्टर से मिलकर अरविंद की बॉडी को ठिकाने लगाने के बारे में पूछता है ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना पाए। तब डॉक्टर रेडी को एक मुर्दा घर का एड्रेस देकर मारी नाम के आदमी से मिलने को कहता है कि जो कि अरविंद को बॉडी को कुछ जलाकर डिस्ट्रॉय कर देगा और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि अरविंद अपने घर गया, वहां पर सीसीटीवी में उसको बॉडी किडनैप करने वाले आदमी को देखता है। अरविंद को यहाँ एक और बात पता चलती है कि किडनैपर उसका फोन चुरा रहे थे। अरविंद अपने फोन पर कॉल करके कहता है कि उसका फोन जो रोड साइड पर खो गया था वह मिल गया है। तब मनी फोन के लालच में अरविंद को फोन जल्दी लौटाने के लिए कहता है, जिससे मर्ड अरविंद के जाल में फंस जाता है। इधर हम देखते हैं कि मूर्ति मर गया है, जिसकी लाश पुलिस इस एम्बुलेंस में भेज रही थी। फिर इंस्पेक्टर अब रेयर को फोन करके बोलती है कि वनीला भाग गई है, मतलब कि पुलिस रेयर से मिली हुई है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि जो सीन हम मूर्ति और वनीला के एक्सीडेंट का देखा है वह 1 साल पहले का सीन था। अब अगले दिन अरविंद पारू से जाकर मिलता है, पर पारू अरविंद को नहीं पहचानती क्योंकि अरविंद को राजा की बॉडी में था। तो अरविंद पारू को उसका सच बताने की कोशिश करती है, पर पारू कुछ भी नहीं सुनती। उसके बाद अरविंद अब मनी को फोन देकर उसका पता लगा लेता है। एंजल लेफ्ट और राइट को उसका पीछा करने को कहता है ताकि अरविंद की बॉडी का पता लगा सके। जिसके बाद अरविंद कार्तिक से मिलने हॉस्पिटल जाता है क्योंकि उसका आज बर्थडे था। तब अरविंद को पता चलता है कि कार्तिक तो 2 दिन पहले ही कैंसर के कारण भगवान के पास चला गया। ये सुनकर अरविंद रोने लगता है क्योंकि अब उसका एकमात्र दोस्त था। पारू भी उस अनजान आदमी को रोता देख समझ जाती है कि अरविंद ही है, और जो अरविंद ने प्लास्टिक सर्जरी की बात कही थी वह शायद सच है। इसलिए पारू अब अरविंद से बात करती है। इधर रेडी अब अरविंद की बॉडी को लेकर हॉस्पिटल में आता है ताकि वह मारी की मदद से अरविंद की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सके। तब रेडी वह डॉक्टर से मिलकर मारी नाम की डॉक्टर के बारे में पूछता है। वह डॉक्टर रेडी को मारी के पास ले जाता है। अब थोड़ी देर बाद रेडी को पता चलता है जिन डॉक्टर के पास वह बैठा है डॉक्टर नहीं बल्कि वही 4 पागल है जिसकी थोड़ी देर पहले अनाउंसमेंट हुई थी, क्योंकि वह लोग काफी अजीब हरकत कर रहे थे। अब वह पागल रेडी को पकड़ के जबरदस्ती करंट लगाते हैं। अब रेडी खुद को अरविंद की बॉडी को बचाता है, पर वहां उन पागलों की वजह से जोर का ब्लास्ट हो जाता है जिससे सब लोग घायल हो जाते हैं। इधर पारू अरविंद को लेकर शादी करने के लिए मैरिज ऑफिस जाती है और बता दे कि उसके चाचा एक बहुत बड़े गैंगस्टर है जिसका नाम रेयर है। अगर उन्हें उसके बारे में पता चल गया तो वह दोनों को मार देंगे, इसलिए वह अरविंद से जल्दी शादी करने को कहती है। अब हम देखते हैं कि न्यूज रिपोर्टर ने पारू की सारी बातें सुन ली है। वह रेयर की
भतीजी है, जिसके बाद सारे न्यूज रिपोर्टर्स पारू को घेर के अय्यर के बारे में पूछते हैं। फिर थोड़ी देर बाद रेयर ने अपनी गैंग के साथ पारू के पास आता है। अब अगले सीन में हमें 2 दिन पहले का सीन दिखाते हैं, जहां राजा के घर में एक पार्सल रखकर गया था। थोड़ी देर बाद उस पार्सल में सल्लू नाम का आदमी निकला, जो कि रेयर का राइट हैंड है, और वह बोल नहीं सकता। अल्लू ने एक घर में मच्छर मारने का लिक्विड जलाया, जिसे जहरीली गैस थी, और खुद मास्क पहनकर बैठ गया। फिर जैसे ही राजा अपने घर आया, उस पर वह जहरीली गैस का असर हुआ और वह मर गया। मतलब कि राजू को शैलू ने मारा था, जिसके बाद उसकी बॉडी अरविंद की आत्मा को मिली। इधर रैयर पारू को अरविंद से मैरिज करने को रोक देता है, और थोड़ी देर बाद इंस्पेक्टर शान आकर मीडिया को बताती है कि पारू अरविंद के नाम से आदमी से ही प्यार करती है, और उसने अरविंद की मिसिंग होने की कंप्लेंट लिखाई है। उसके बाद उसके कैप्टन ये होता है ना, जो कंप्लेंट वापस ले ली, और राजा की बॉडी भी मुर्दा घर से गायब थी। पुलिस को राजा पर शक होता है कि अरविंद को किडनैप किया है, इसलिए वो उसको अपने साथ पकड़कर ले जाते हैं। दरअसल यह सब रेयर ने करवाया था, ताकि पारू राजा से शादी ना कर पाए। अब हम देखते हैं कि मिस्टर सेंटर, जो कि गॉड आर्मी का हेड है, वह लेफ्ट और राइट को धमकाता कर कहता है कि तुमने अरविंद की बॉडी अभी तक नहीं ढूंढी। अगर कल तक अरविंद की आत्मा उसकी बॉडी में नहीं डाला गया, तो अरविंद कभी भी अपनी बॉडी में नहीं जा पाएगा। इधर पुलिस अब अरविंद को जेल में खूब मारती है, और रेयर के आदमी जो अपने होते हैं, रेयर को दास 2 खास आदमी हैं, शीलू और दूसरा मड़ी, जो कि रेयर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। फिर हमें पास्ट की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां रेयर को वेनिला से प्यार हो गया था, जो कि एक टीवी आर्टिस्ट थी। रेयर ने अपने साथियों को कहकर वेनिला को किडनैप करवा लिया, ताकि वह उससे शादी कर सके। मगर वेनिला रेयर की ड्राइवर की मूर्ति की मदद से रेयर के घर से भाग गई, जिसके बाद वेनिला और मूर्ति से मिलकर काफी चोरी चकारियां की। जब वेनिला की मीडिया वायरल हुई, तो रेयर ने वनीला को ट्रक एक्सीडेंट करवा दिया, जिससे मूर्ति को मारा गया, पर वनीला बचकर भाग गई। और वनीला की रेयर के खिलाफ एक्सीडेंट वाली वीडियो से रेयर को काफी बदनामी हुई, इसलिए वह वनीला को मारने के लिए ढूंढा था, क्योंकि वनीला अगर बाहर रही तो उसको सारे मर्डर और काले बिजनेस की जानकारी पुलिस को दे देगी। इसके बाद इंस्पेक्टर कहता है कि राजा के मर्डर अटेम्प्ट से पहले शीलू राजा के घर के बाहर निकला था। मतलब कि शीलू ने राजा को मारने की कोशिश की, जिसका कनेक्शन उसके रेयर से लग रहा था। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं कि अगर उसके हाथ शल्लू आ जाए तो उन्हें सारा सच पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट एंजल अब आदमी बनकर दुनिया में आ गए हैं, ताकि वह अरविंद की बॉडी को ढूंढकर उसकी आत्मा बॉडी में डाल सके। यहाँ सील अब रेयर को राजा की असलियत बताने की कोशिश करता है। वह गूंगा था इस आरोप के जरिए सब बताता, जो कि काफी फनी सीन था। इधर पुलिस को भी कुछ पता नहीं चल रहा कि राजा को मारने शीलू क्यों गया। इससे गुस्से में इंस्पेक्टर राजा की धुलाई करके उससे सच निकलवाने जाती है, पर इंस्पेक्टर को मारते हुए राजा की शर्ट फट जाती है, जिससे वनीला लव रेयर का टैटू बनवा था। इसमें इंस्पेक्टर को कुछ समझ आता है, और हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं। जो टैटू होता है उसकी वजह से हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं। जब मूर्ति और वेनिला का एक्सीडेंट हुआ था, तब मूर्ति मर गया था, पर वेनिला बच गई थी। जिसके बाद इंस्पेक्टर ने वेनिला को छोड़ दिया, क्योंकि उसको पता था कि रेयर वेनिला को मारने के लिए ढूंढ रहा है। पर जब वेनिला एक्सीडेंट से बच जा रही थी, इंस्पेक्टर ने सेम टैटू वेनिला की पीठ पर देखा था। मतलब कि वेनिला अब राजा बन चुकी है। इधर सीरा रेयर को इशारों में बता देता है कि वेनिला ही राजा है, जो कि अब एक लड़का बन चुका है। यह सब सुनकर रेयर का दिल टूट जाता है, क्योंकि वह वेनिला से प्यार करता था, भले ही वह उसे मारने के लिए ढूंढ रहा हो। इंस्पेक्टर अब रेयर को पकड़ते हुए आदमी से सच पूछती है, तब वह बताता है कि रेयर ने शीलू को बताया कि वेनिला उस पर की सारी खुशियां छीन कर चली गई, जिससे शीलू को वनीला पर काफी गुस्सा आया, क्योंकि शीलू अपने लीडर को दुखी नहीं देख सकता था। फिर एक दिन शीलू को अचानक से फेस ऐप की मदद से पता चला कि राजा ही वनीला है, जो कि उसके बगल में बैठी है। एक लड़की को फोन में देखा था, जिसके बाद शीलू ने प्लान करके राजा को मार दिया, ताकि वनीला राजा बनकर रेयर के खिलाफ एविडेंस पुलिस को ना दे। यह रेयर खुश रहे। अब हम देखते हैं कि लेफ्ट और राइट आदमी बनकर पारू को बचाने के लिए रेयर के घर आए हैं। इधर अरविंद पुलिस से लड़कर उसको खूब मारता है और बचकर भागता है। तब आपको
पुलिस स्टेशन से बाहर रेयर के आदमी पकड़कर रेयर के घर ले जाते हैं, क्योंकि उसको लग रहा था कि राजा ही वनीला है, पर असल में तो वह मर चुकी है। फिर अरे बाप रे, उसके अंदर अरविंद की आत्मा है। फिर जैसे ही रेयर के आदमी राजा को लेकर रेयर के घर पहुंचते हैं, तब लेफ्ट और राइट पारू को रेयर के आदमियों से बचाकर गाड़ी से लेकर भागते हैं, जिससे अरविंद भी था। अब अगले सीन में पारू और अरविंद लेफ्ट और राइट के साथ गाड़ी में भाग रहे थे, तब उनका एक गाड़ी से एक्सीडेंट होता है। वही गाड़ी होती है जिससे रेडी अरविंद को बॉडी लेकर जा रहा था। अब हम थोड़ी देर पहले का सीन दिखाते हैं, जब हम मनी रेडी को बताता है कि हॉस्पिटल में धमाके से रेड्डी और अरविंद की बॉडी बच गई है, जिसके बाद रेड्डी को दोबारा से अरविंद की बॉडी को मारी के पास ले जाकर डिस्ट्रॉय करने की सोचता है। इसी समय उसको पारू की गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। अब पारू के अगल बगल अरविंद और राजा आ गए थे। अब अरविंद की बॉडी खड़ी हो जाती है और राजा वहीं पड़ा रह सकता है। मतलब कि अब सब सही हो गया है, अरविंद अपनी बॉडी में वापस आ गया था। इसके बाद रेयर को उन सब से दिमाग खराब हो जाता है। वह गुस्से में अरविंद पार उसके साथियों को पकड़ के मारने वाला होता है, तभी बंदूक लाकर रेयर को रोक लेता है। जिसके बाद वहां पर लड़ाई शुरू हो जाती है, जहां सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। तब अरविंद के हाथों में लेफ्ट और राइट का मैजिक बैग आता है, जिससे भाई कार्तिक की कहानी वाला मैजिक बबल लिक्विड निकलता है और अरविंद उसे बबल बनाता है और एक तितली बबल पर बैठकर उसको फोड़ी है, जिससे वहां पर एक बड़ा धमाका होता है और सब लोग मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि रेयर के सारे आदमी जादुई बस में बैठकर भगवान के पास जा रहे हैं। तब वहां पर मूर्ति और वेनिला की आत्मा भी रेयर अब वेनिला के एविडेंस के बारे में पूछता है, जिसकी बात वह लाइव वीडियो में कर रही थी। तब वेनिला बोलती है कि उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, बस ऐसे ही नशे में ये सब बोल रही थी। यानी कि गुंडू एक झूठ की वजह से वेनिला के पीछे पड़ा था और उस झूठ की वजह से यह सब कांड हो गया, जिसके सारे लोग मारे गए। अब हम देखते हैं कि पारू और अरविंद अभी जिंदा है, जो साथ में बैठकर प्यार भरी बातें कर रहे हैं। जिसके बाद मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगला एक्सप्रेशन आपको कौन सी मूवीज देखना है तो प्लीज कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, लव यू, राधे राधे।